सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज करेंगे दैट इज सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स बनाते हैं हम, सॉ हॉर्स डायग्राम्स होते हैं। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास इथेन है C2H6, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सब देखो क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि सारी लाइंस इसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी, इसमें कोई भी वेज डैश, वेज या फिर डैश कुछ यूज नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के हर एटम को मैं इस प्लेन पे तो प्रोजेक्ट कर नहीं सकता, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे और सारे मॉलिक्यूल्स की एक तरह से प्रोजेक्शन आएगी इस पे। मतलब अगर हम इसको स्ट्रेट अवे ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आ पाएंगे। जैसे इस वाले कार्बन पे वी हैव 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन तो नजर आएंगे नहीं, क्योंकि इस प्लेन पे 2 हाइड्रोजन फॉल कर सकते हैं एट मैक्स, तीसरा हाइड्रोजन या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे, जैसे कुछ इस टाइप से, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है। हमने सिर्फ इसे इस प्लेन में नहीं रोटेट किया, हमने बल्कि क्या किया, 2 स्टेप्स करे। एक तो सपोज जैसे इनिशियली कुछ ऐसे था, ये दोनों कार्बन्स, हमने इसे एक तो ऐसे रोटेट किया विद इन दिस प्लेन। दूसरी चीज, हमने जो ये वाला पॉइंट था फर्स्ट कार्बन और ये था सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन को प्लेन के बाहर ले आए, सेकंड कार्बन को प्लेन के अंदर ले गए। जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन को मैंने कुछ ऐसे करा, यहाँ पे प्लेन में है। पहला स्टेप तो ये था, जब ये स्ट्रेट लाइन था तो इसको थोड़ा सा विद इन द प्लेन रोटेट किया। दूसरा स्टेप क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 प्लेन के बाहर आएगा लाइक दिस। तो अब क्या हुआ, हर एटम इस ओरिएंटेशन में आ गया है कि हर एटम को हम इस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सो दैट इज सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे भी और सेकंड कार्बन पे भी इजीली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। स्टेप्स अगर देखें तो पहला स्टेप था ये, और दूसरा स्टेप कुछ इस टाइप का, ठीक है। वो 3D में ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया शायद अब आपको। तो इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, सपोज मैंने यहाँ पे H, पहले जो फर्स्ट कार्बन था उस पर मैंने 3 हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट कर दिया, वो ऐसे दिखेंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड, यहाँ पे हमारे पास कार्बन बचा, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन अरेंज करने हैं। सपोज मैंने अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे दूसरा हाइड्रोजन है। इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन हो गया, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला और इसके पीछे ये वाला। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करें तो ये स्टेबल नहीं हो पाता। ये हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, कि वो स्टेबल क्यों नहीं हो पाता, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये स्टेबल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ इस टाइप से बनाते हैं। मतलब हर हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम गैप हो, हर 2 हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम गैप हो। जैसे सपोज अगर एक ही कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उनके बीच में तो मैक्सिमम गैप हमने अटेन कर लिया ना, सारे एंगल्स 120 करके, ठीक है। दूसरी चीज क्या पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो हमारे पास हाइड्रोजन इसके इस वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे आता, एक सिचुएशन वो हुई, और दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि कोई भी हाइड्रोजन एग्जैक्टली आगे पीछे नहीं है, बल्कि कुछ इस टाइप से हैं। अगर मैं इसे फ्रंट से देखूंगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा मेरे को। डॉटेड क्या होगा, पीछे वाले हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि किसी भी हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली कोई हाइड्रोजन फॉल नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो कुछ सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 हाइड्रोजन के बीच में वी हैव अटेन्ड अ मैक्सिमम गैप, सो सिस्टम विल हैव मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी। दिस इज आवर सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। देखो वेज डैश और सॉ हॉर्स ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज आवर न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे कि उसमें हम किसी भी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।